सबसे पहले सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को सारा आदर और महिमा देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है परमेश्वर की संगति में बढ़ने का, वचन में बढ़ने का। आज मैं एक वचन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ और वो वचन है देने के बारे में। यानी जो दान हम प्रभु को देते हैं, जो दशवांश हम प्रभु को देते हैं और जो हम गरीबों को देते हैं, जो जिन्हें आवश्यकता है उन्हें हम देते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बाइबल की उस स्टोरी में ले जाना चाहूँगा, उस घटना में ले जाना चाहूँगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह चर्च के अंदर में बैठे हुए थे, ठीक दान की पेटी के सामने अपने चेलों के साथ। और उसी समय वो देखती है जब दान देने का समय आता है तो सब लोग बारी बारी से लाइन लगाकर दान की पेटी की ओर आगे बढ़ते हैं और दान देते हैं। वहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये होती है कि इतने सारे लोग जो वहाँ पर दान दे रहे थे, उनमें से प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को नोटिस किया जो कि विधवा स्त्री थी। और वो विधवा स्त्री के पास बाइबल कहती है, वचन कहती है कि जो भी उनके पास थी, जो सिक्के उनके पास थे, यानी वही उनके पास थे और इसके अलावा कुछ भी उनके पास नहीं थे। उन्होंने सब कुछ दान की पेटी में डाल दिया। और यीशु मसीह ने ये भी देखा कि वहाँ और भी बड़े बड़े रईसज़ादे लोग थे, धनी लोग थे, उन्होंने भी डाला। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर समझाते हैं कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो विधवा स्त्री है, इनके पास जो कुछ भी था, इन्होंने सब कुछ प्रभु को दे दिया, कुछ भी नहीं रखा। अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचाया अपने लिए। लेकिन जितने बड़े बड़े या धनी लोगों ने जो दिया, उनके पास जो भी था उनमें से कुछ हिस्सों को ही उन्होंने दान में दिया। तो सबसे ज़्यादा देने वाला मैं कहूँगा वो विधवा स्त्री थी, ऐसा यीशु मसीह का कहना है। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर देखता है। जब हम दान देते हैं, जब हम दशवां अंश देते हैं, जब हम दान देते हैं, जब हम अच्छे काम करने के लिए दान को देते हैं, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे वो नीडी पीपल को क्यों ना हो, प्रभु वहाँ पर खड़े होते हैं और वो देखते हैं। वो देखते हैं कि हम उस दान को कैसे दे रहे हैं, हमारा कैसा मन है, हम किस सोच को रखकर उस दान को दे रहे हैं। प्रभु ये नहीं देख रहा है कि हम कितना दान दे रहे हैं, वो क्वांटिटी को नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी को देखते हैं। वो देखते हैं कि हम किस मन से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, वो पर्पस को देखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि हम कितना ज़्यादा दे सकते हैं या कितना दे रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो किस मकसद को लेकर दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा, अगर आप प्रभु के लिए दान को देते हैं, दशवां अंश को देते हैं, गरीबों को देते हैं, तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है क्वालिटी। आप किस लिए दे रहे हैं, आपके मन में क्या है दान के प्रति, क्यों दे रहे हैं, ये प्रभु देखते हैं। वहां पर वो खड़े रहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में होता था कि दसवां अंश जो है वो कंपलसरी होता था और लोग लाते भी थे। और जो लोग नहीं ला पाते थे, तो मलाकी की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि प्रभु कहते हैं कि आपने मुझसे चोरी की है। मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको दशवां अंश देना ही देना है। अगर आप दशवां अंश दे रहे हैं और वो भी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर दशवां अंश नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप गलत साबित नहीं होते हैं। कई लोग इस बात को लेकर बहस करते हैं और इस तरह की बातें अक्सर हमें सुनने को मिलता है, बहस कि हमें दशवां अंश देना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आज इस बात को लेकर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं कि दशवां अंश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप अपने मन से, किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, अगर आप दशवां अंश दे रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे और आप इसमें बढ़े।
लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आपकी इच्छा नहीं हो रही है दशमांश देने की या दान देने की, तो फिर प्रेशर में आकर आप कभी भी दान ना करें, क्योंकि ऐसे दान प्रभु कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रभु उन उन दानों को एक्सेप्ट करते हैं जो चीयरफुली, पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु को देते हैं, अच्छे काम के लिए देते हैं, गरीबों को देते हैं। प्रभु वहां पर खड़े होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि किस लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। कई लोग दान इसीलिए भी दे रहे हैं क्योंकि उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। यानी प्रभु को भी अगर वो दान दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, क्योंकि वो लोग इस वचन को लेकर बैठ जाते हैं जहां ये कहा गया है कि अगर तुम दोगे तो तुमको दिया जाएगा। यानी वो और भी अधिक पाने के लिए ही दान देते हैं। अगर यही इंटेंशन है आपका दान देने का, तो मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, अलर्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा गलत है। ये गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पाने के लिए हमें दान नहीं करना चाहिए, बल्कि दान ऐसी चीज है जो अंदर से, अंतरात्मा से आने वाली चीज है। वो आवाज जो मुझे देना चाहिए प्रभु के काम के लिए, मुझे देना चाहिए गरीबों के लिए। यीशु मसीह ने जितने भी दान लिए, उन्होंने कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करे। यानी घर बनाने के लिए या बाकी चीजों, ऐश और आराम के लिए उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उन दानों का इस्तेमाल उन्होंने दो चीज के लिए करी। एक तो गरीबों को मदद करने के लिए, दूसरा वो लोग ट्रैवल करते थे, खाना पीने का जो भी सामान, जो नेसेसिटी होती थी, जो नीड्स होती थी, उनको फुलफिल करने के लिए। इतना ही उन्होंने दान का इस्तेमाल किया जो लोग उन्हें देते थे स्वेच्छा से। प्रभु ने कभी भी हाथ बढ़ाकर नहीं मांगा, पौलुस ने कभी भी हाथ बढ़ाकर नहीं मांगा कि हमें दान करें, हमें आवश्यकता है आपकी दान की। बल्कि पौलुस का तो यही कहना था कि मैं तो खुद परिश्रम करता हूं। उन्होंने तो खुद लोगों की मदद करी। कुछ शिष्य जो उनके थे, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों को ये नहीं कहा कि प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए आप मुझे दान करें, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सारी नीड्स को पूरा किया। वो लोगों के दान पर डिपेंड नहीं थे। प्रभु आपके दान और आपके दशवांश पर डिपेंड नहीं होते हैं। वो भिखारी नहीं है। लेकिन हां, प्रभु ये देखते हैं कि आप किस मन से उसको देते हैं। आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। आप निस्वार्थ होकर प्रभु को देते हैं, आप निस्वार्थ होकर गरीबों की मदद करते हैं। प्रभु ऐसे चीजों को देखते हैं और आशीष करते हैं बहुतायत से। है मेरे प्रियो, आज अगर आप दान कर रहे हैं चर्च में, अगर आप आज दान कर रहे हैं प्रभु के काम के लिए, अगर आज आप दान कर रहे हैं गरीबों को, तो प्रभु खड़े हैं और वो देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितना दे रहे हैं, कितना ज़्यादा दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं, परंतु वो ये देख रहे हैं कि आप किस मन से दे रहे हैं। आप निस्वार्थ भाव से तो दे रहे हैं या फिर कुछ स्वार्थ को रख कर दे रहे हैं। मनुष्य को दिखाने के लिए दान ना करें, परंतु परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में दान करें। ऐसा दान करें जहां प्रभु खड़े होकर ये गवाही देते हो अपने चेलों को बुलाकर कि देखो, ये वो स्त्री है जिसके पास जो भी था, इन्होंने सब कुछ दे दिया। कई सारे प्रचारक इसको लेकर गलत गलत शिक्षाएं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें प्रभु को दे देना चाहिए। यानी उनका इंटेंशन होता है कि लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि आपके पास जो भी है सब लेकर आइए चर्च में। दशवांश के नाम से, दान के नाम से आप सब दीजिए। और उन दानों का इस्तेमाल वो किस बात के लिए करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, ये बहुत सारी ऐसी उदाहरण हमारे बीच में है, छुपी हुई नहीं है। हम सब देख पाते हैं, देख रहे हैं। अगर आपका दान, आपका दशवांश गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये गलत है। प्रभु इसका न्याय करेगा। आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है। आपने तो प्रभु के लिए दिया है। अब वो कहां पर जाता है, किसके हाथ में रहता है और उसका वो इस्तेमाल कैसे करता है, ये इसका जो लेखा जोखा है, ये परमेश्वर उनसे लेंगे। ये आपके ऊपर नहीं है।
जब आप दान करते हैं, जब आप लोगों की मदद करते हैं, तो परमेश्वर के सामने आप सही और गलत वो देखते हैं। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज इस वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आप दान कर रहे हैं, अगर आप दशवांश दे रहे हैं, तो खुले मन से दें, कुड़कुड़ाते हुए ना दें। रिग्रेट एक भावना होती है, उससे ना दे। देने के बाद ये ना सोचे कि मैंने क्यों दिया। अगर मैं नहीं देता तो इस पैसे को, इस चीज को मैं दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह के भावना रखकर आप दान देते हैं तो अनएक्सेप्टेबल है। ये प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। खुले मन से दान करें, ये समझ के करें कि आप इंसानों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब प्रभु में बढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू।